हम आए हुए हैं प्राचीन मगध की राजधानी गिरिब्रज में, यानी राजगृह में। यहाँ पे भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष का एक स्तूप है, जिसे लोग अभी पहचान नहीं किए हैं। तो देख रहे होंगे हमारे पीछे ये भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष, जो कुशीनगर में परिनिर्माण के बाद 8वें भाग के रूप में राजा अजातशत्रु को मिला था, और अजातशत्रु ने इसे यहाँ राजगृह में स्तूप बनवाया था। वैसे भारत के 16 महाजनपदों में मगध का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। इनकी राजधानी गिरिब्रज बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान है। राजगृह भगवान बुद्ध के प्रिय स्थलों में से एक था, जहाँ इनके जीवन से संबंधित कई घटनाएं प्रासंगिक हैं। उन प्रासंगिक घटनाओं में से बुद्ध के 483 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थि अवशेष से जुड़ी हुई घटना महत्वपूर्ण है। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार जब कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके अस्थि अवशेष के बंटवारा में झगड़ा हो गया था, क्योंकि भगवान बुद्ध कुशीनगर जाकर अपना महापरिनिर्वाण किए थे, मल्लों की राजधानी मल्लों के यहाँ। मल्ल लोग बोले कि भगवान हमारे यहाँ महापरिनिर्वाण किए हैं, तो मैं अस्थि अवशेष क्यों दूंगा। वहाँ 8 राज्य के, उस समय 8 राज्य के राजा लोग पहुँचे हुए थे। तो इसका बीच बचाव एक द्रोण नामक ब्राह्मण थे। वो कहे कि देखिए महाराज, भगवान बुद्ध शांति के प्रतीक थे, ऐसा न हो कि उनकी अस्थि अवशेष के बंटवारा में मारपीट हो जाए। तो मल्ल मान गए और उसे 8 भाग किया द्रोण ब्राह्मण द्वारा, और एक भाग उसका राजा अजातशत्रु राजगृह लाए, जिस पे यहाँ स्तूप बनवाए। राजा अजातशत्रु ने राजगृह में उस अस्थि अवशेष पे स्तूप तो बनाया, लेकिन कहाँ बनाया, ये प्राचीन साहित्यों में इसका विवरण कहीं नहीं मिलता है। लेकिन 7वीं शताब्दी में हुएनसांग चीनी यात्री जब भारत आए, तो इसका उल्लेख किए। हुएनसांग ने लिखा है कि करंड वन के पूरब में, राजगृह में करंड वन के पूरब में एक स्तूप है भगवान बुद्ध का, जिसका कि 8वें भाग कुशीनगर में प्राप्त भगवान बुद्ध के अवशेष के 8वें भाग पे राजा अजातशत्रु ने बनवाया था। उसी के निकट बगल में एक और स्तूप है, जिसमें आनंद का अर्ध सब सुरक्षित रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस स्तूप के बगल में वो वाली आनंद का अर्ध सब रखा हुआ, यानी उनके अस्थि धातु का आधा भाग रखा हुआ एक स्तूप उनका है। इस स्तूप पे आप देख रहे हैं इस साइड में 4 कोठरियां हैं, जो लगभग धराशायी हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। और इधर देख सकते हैं, यहाँ पे एक गलियारा है, इधर एक गलियारा है, यहाँ भी एक कोठरियाँ हैं, कोठरी, और एक गलियारा के बाद एक बहुत बड़ा कोठरी है, कक्ष है। इसे आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये विमोच स्तूप है, क्योंकि
एक विमोच स्तूप होता है और एक प्रतिमोच स्तूप होता है। विमोच स्तूप में भीतर जाने का रास्ता रहता है और प्रतिमोच स्तूप रहता है, वो ठोस होता है। तो ये विमोच स्तूप है। ये जो बड़ी कोठरी है, इसकी खुदाई में जब ये मिला था, ये तो पूरा मिट्टी से ढका हुआ था, इसकी खुदाई में यहाँ पे 52 टुकड़ों में बटा हुआ एक घड़ा पाया गया था। तो इससे और पुष्टि होता है कि हो न हो वो घड़ा में भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष ही था। लेकिन इसका एक और भी इंटरेस्टेड कहानी है कि जब यह स्तूप बना था उसके 20 वर्षों के बाद, यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 20 वर्षों के बाद, यहाँ से महाकश्यप के कहने पे अजातशत्रु द्वारा ही इसे खुदवा कर उस अस्थि को निकलवा कर राजगृह में ही एक जगह अलग, जिसे हम बाद के एपिसोड में बताएंगे, रखवा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे उनका अस्थि अवशेष नहीं मिलेगा। लेकिन वो घड़ा था 52 भागों में टूटा हुआ। और इधर देखिए, ये अंडाकार कक्ष यहाँ से दिखाएंगे। ये एक पश्चिम साइड में, स्तूप के पश्चिम साइड में, और पीछे से ये स्तूप के पश्चिम साइड में एक अंडाकार कक्ष है और 8 कोठरियाँ हैं। और इस स्तूप की लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं आपको। पूरब में 95 फीट यानी 95 फीट, पश्चिम में 95.6 यानी 95.5 फीट, उत्तर में 101 फीट और दक्षिण में 102 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है। और ऊंचाई लगभग 20 फीट है, लगभग 20 फीट है इसकी ऊंचाई। और वो तो देख ही रहे हैं, बगल में आनंद का स्तूप, जैसा कि ह्वेनसांग ने बताया था। और ह्वेनसांग ने बताया था, और आप लोग भी जानते होंगे कि ये आनंद कौन थे। तो आनंद भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण घटना है ये स्तूप के बारे में, कि जब भगवान बुद्ध तो अजातशत्रु के समकालीन थे और बिंबिसार उनके पिता के समकालीन थे। लेकिन उससे 225 साल बाद जब सम्राट अशोक बुद्ध की दीक्षा ली, बुद्ध धर्म की, तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारे स्तूप बनाए जाएं। तब जिस जगह पे, माने 7 जगह पे जो भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष गया था, वो सबको खुदवा डाले। लेकिन उन्हें कहीं भी अस्थि अवशेष नहीं मिला भगवान बुद्ध का। उसने इसे भी खुदवाया। लेकिन इंटरेस्टेड कहानी ये है कि आपको बता चुके थे कि अजातशत्रु ने यहाँ भगवान बुद्ध का अवशेष रखा और खुद 20 वर्षों के बाद उसे यहाँ से खुद वो निकाल कर राजगीर में ही एक स्थान पर रखवाए थे। और जहाँ 7 जगह स्तूप खोदवाए थे अशोक ने, वहाँ से भी वो मंगवा लिए थे उनके अस्थि अवशेष, और टोटल राजगीर में एक जगह रखवाए थे, जो बाद के हम बोले हैं, बाद के एपिसोड में बताएंगे। तो अशोक ने इसे भी खुदवाया, लेकिन उसको यहाँ पे अस्थि भगवान का नहीं मिला। तो अब आगे चलते हैं। इसकी पहचान जो मैंने किया, 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग आए थे। वो चीनी यात्री थे। वो अपनी पुस्तक में लिखे थे कि करण वेणुवन से पूरब में भगवान बुद्ध के
अस्थि अवशेष का 8वें भाग पे राजा अजातशत्रु ने स्तूप बनवाया, जिसके बगल में आप देख सकते हैं इधर, जिसके बगल में ये 100 फीट है लगभग, इसके बगल में आनंद का अर्ध सब सुरक्षित है। ऐसा कहानी है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्माण के बहुत वर्षों बाद आनंद का महापरिनिर्माण हुआ था। वो परिनिर्माण करने के लिए वैशाली जा रहे थे, तो बहुत दूर जा चुके थे राजगृह से। तो अजातशत्रु को पता लगा, तो वो सेना लेकर के दौड़ पड़े, और उधर वैशाली के राजा भी सेना के साथ अपने इलाके में, अपने बॉर्डर पर तैयार थे। आनंद बीच गंगा में रेती पे पहुंच चुके थे, स्थिति जर्जर थी। तो वहीं पे वो महापरिनिर्माण किए, जो कि मगध और वैशाली का बॉर्डर था। तो उनका आधा अर्ध सब, यानी आधा अस्थि अवशेष वैशाली के राजा ले गए, और आधा अजातशत्रु को मिला, वो लाए और उनको यहीं पे उनका स्तूपा बना दिया। ये स्तूप 25 बाई 26 फीट की लंबाई चौड़ाई में है, वर्गाकार है, और इसकी ऊंचाई अभी ज़मीन से 6 फीट के आसपास है। आप इसे देख सकते हैं, और पहचान इसी से हुआ। और जहाँ तक बात है करंड वेणुवन, तो यहाँ वेणुवन का मतलब सब समझते हैं कि वो ब्रह्मकुंड के निकट वेणुवन नहीं, यहाँ 3 वेणुवन हैं। मैंने इस पे शोध किया है, और भी शोध चल रहा है। यहाँ 3 वेणुवन हैं। पता नहीं लगता है करंड वेणुवन कौन है, बांस का वेणुवन कौन है, लेकिन इतना तो पता है कि, और ये जितने भी ईंटें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सब मौर्यकालीन और प्री मौर्यकालीन है, माने अजातशत्रु के समय का है। आनंद का स्तूप में ऊपर से चौकोर पत्थरों से उसको सुरक्षित किया गया है। ये स्तूप उदयगिरी के पश्चिमी तलहटी में, और बाणगंगा नदी का जो सोता है, इसके पश्चिम तरफ, सटे पश्चिम तरफ स्थित है। यहाँ से जो उदयगिरी के ऊपर से साइक्लोपियन बाल जो उतरी है, वहाँ से ये उत्तर में 200 मीटर है, और राजगीर गया मुख्य पथ है, उसे सटे पूरब में यह स्तूप स्थित है। वैसे आपको बता दें कि भगवान परिनिर्माण किए थे कुशीनगर में, तो जो 8 भाग उनके धातु को, यानी अस्थि अवशेष को ले जाने वाले जो राजा थे, वो कौन कौन थे? एक थे वैशाली के लिच्छवी, दूसरा कपिल वस्तु के शाक, तीसरा अलकप के बुली, चौथा रामग्राम के कोलियो, पाँचवा बेट द्वीप के ब्राह्मण, छठा पावक के मल, और 7वां कुशीनगर के मल, जहाँ पे कि वो परिनिर्माण किए थे, और 8वां मगध के अजातशत्रु। ये 8 थे। लेकिन भगवान जब मृत्यु शैया पे थे महापरिनिर्माण को, तो वो वहाँ पे देवेंद्र चक्र थे, उनको उन्होंने बोला था, और भी लोग थे, कि मेरे अस्थि अवशेष का 8वें भाग पे रामग्राम, माने 8वें भाग को रामग्राम को दे दिया जाए, जो रामग्राम में पूजित हो। इसीलिए अजातशत्रु भी जब हर जगह से उनके अस्थि अवशेष मंगवा रहे थे, तो रामग्राम को छोड़ दिए थे। और अशोक ने भी जब स्तूपों को खुलवा रहे थे हर जगह, तो वो भी रामग्राम को खोलने के लिए तत्पर थे। लेकिन उनके गुरु मोगलीपुत्र तीस, जो कि महाकाश्यप जैसा ही थे, महाथेर, वो उन्होंने मना किया, तो अशोक ने भी रामग्राम के अस्थि अवशेष को नहीं खुलवाया। कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मेरा मकसद इससे पैसा कमाना नहीं,
बल्कि भगवान बुद्ध की प्राचीन स्थलों को खोजकर जन जन तक पहुंचाना है। यही मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। राजगीर में अभी सिर्फ 2 प्राचीन बौद्ध स्थल हैं, एक गिरिधकूट, दूसरा बेनुवन। मैंने 4 साल के रिसर्च में सैकड़ों पुरानी पुस्तकें पढ़कर एवं राजगीर की पहाड़ियों में घूम घूम कर अभी तक 21 पुराने बौद्ध स्थलों की खोज की है, जिससे आने वाले दिनों में राजगीर का महत्व और अत्यधिक बढ़ेगा। धन्यवाद।